और यूपीएससी के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, या पीसीएस में आप पीसीएस क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, तो यानी कि पर्पस जितना स्ट्रांग होगा, गोल उतना अचीव करने में आसान हो जाएगा। तो जितना मजबूत आपका उद्देश्य होगा कि मैं इस वजह से इस चीज को अचीव करना चाहता हूँ, आप अचीव कर लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को पढ़ाने से पहले बच्चों को पढ़ना सिखा दो कि मुझे पढ़ना कैसे है। तो कुछ लोग हमें ये बोला करते थे बहुत टफ है, 10वीं पढ़ नहीं पाएगा, कैसे बोर्ड का पढ़ेगा, एग्जाम है, पढ़ता है, बोर्ड का एग्जाम है, और ये हवा बना दिया, इतना हवा बना दिया कि सर पे बिल्कुल मेरे को बोझ लगता था कि भाई क्या चीज है। अच्छा, जब आप पढ़ाई करना शुरू करो, जब आप क्वालिफाई कर लो, फिर लगता है कुछ था ही नहीं, ये 10वीं तो कुछ था ही नहीं, मतलब ये तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद जब हमसे कोई पूछता था कि 10वीं क्या है, मैं बोलता कुछ नहीं है, तू 9th पढ़ रहा ढंग से ना, हाँ तो ढंग से 10वीं पढ़ के पास हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और अगर एक बार फाउंडेशन तैयार हो गया तो उसकी नींव इतनी मजबूत हो जाएगी कि उस पर कितनी ही बड़ी इमारत बना लो तो कोई भूकंप उसको डिगा नहीं पाएगा। आखिर सिविल सर्विसेज कौन नहीं ज्वाइन करना चाहता? हर किसी का सपना आईएएस पीसीएस बनने का ही होता है। जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, और मैं समझता हूँ कि भारत के 90% बच्चे एक बार सपना ज़रूर देखते हैं कि भैया हमको आईएएस बनना है, और नहीं तो पिताजी बता देते हैं, माताजी बता देती हैं, नहीं तो कोई दोस्त आएगा और कहेगा यार एक काम करते हैं, आईएएस की प्रिपरेशन तो कर ही लेते हैं कम से कम। लेकिन वो आईएएस की प्रिपरेशन कहाँ से करें ये दोस्त बताता नहीं। तो ये मैं अखिलेश गुप्ता आज हम सोच रहे हैं कि हम बात कर लें कि आईएएस की प्रिपरेशन करेंगे कैसे। उसके लिए ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे मार्गदर्शक की, मेंटोर की। तो मेंटोर के रूप में आज हमारे साथ उपस्थित हैं अविनाश त्यागी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत, आपने मुझे अपने चैनल में बुलाया जी। तो सर सवाल तो हम यही करना चाहेंगे आपसे कि आखिर वो मेंटोर तो लोगों को मिलते नहीं, आप हमारे साथ हैं, आईएएस की प्रिपरेशन करें कैसे, शुरुआत कहाँ से करें, क्या होता है, कुछ बता पाएंगे? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग, ये एक ऐसी संस्था है जो देश के लिए अखिल भारतीय सेवा पर के लिए मतलब परीक्षा कंडक्ट कराती है, जैसे आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, एनडीए, सीडीएस और बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके लिए परीक्षा कराती है। इतना कठिन ये सवाल लेकर के आती है कि बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते? नहीं, कठिन नहीं, वो जानबूझकर उसको पता है कि एक बच्चे का जो नॉर्मल स्तर है वो कितना होना चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग जो है पेपर बनाती है। जब बच्चे के नॉर्मल स्तर पे अगर वो तैयारी करवा रही है तो फिर तो ऐसा पेपर बनाती है कि हर बच्चा क्वालिफाई कर लेता। नहीं, आप देखना यूपीएससी की जब तैयारी की बात आती है तो एक साथ एक चीज और आती है कि आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लें, 6 से 12 की एनसीईआरटी अच्छी से पढ़ लें। यानी कि जो पेपर बन रहा है वो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी से ही बन रहा है। ठीक है, मतलब तो यानी कि बच्चे ने जो अध्ययन किया है वो इस तरीके से अध्ययन किया हो कि मतलब वो चीजें उसको अच्छे से, मतलब उसका फाउंडेशन जो है वो स्ट्रोंग हो जाए। लेकिन इतना कठिन क्यों है? कठिन, देखिए कठिन यहाँ मतलब बहुत से लोग हैं जिसका सपना होता है और वो सपना जो है पूरा करते करते, हाँ, बहुत लोग की पूरे सारे टर्म बीत जाते हैं। इसको कठिन शब्द की जो बात है वो ये है, जो मुझे नहीं आता वो कठिन है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनको पता है कि यार किस तरीके से सिलेक्शन हुआ है मेरा। तो इसमें जो है हम एक उदाहरण के तौर से समझेंगे। अधिकतर संख्या बच्चों की वो है जो इसको टफ बताती है। बहुत सारे लोग हैं जो इसको बोलते हैं कि यूपीएससी बहुत टफ है, ठीक है बेटा तुम नहीं कर पाओगे। पड़ोसी भी आगे बताते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हें 18 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पहले से बच्चे को डरा देते हैं। तो उसके लिए एक उदाहरण में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक सपोज कीजिए एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, और वहां पर 3 प्रकार के बच्चे हैं, यानी कि 3 तरीके के बच्चे हैं। पहला बच्चा देख रहा है, अरे ये तो बहुत गहरा है, मेरे से तो नहीं होगा, ये कैसे तैर रहे हैं, वो छोड़ करके भाग जाता है। करेक्ट, वो रेस से बाहर हो गया। दूसरा जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो करके उस स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाता है, जिसे पता है नहीं कि गहराई कितना है। हाँ, वो कूद गया। हाँ। और जब वो कूद जाता है तो उसके अंदर देखता है यार अब मैं बचूं कैसे, तो कुछ लोग उसे निकाल करके बाहर कर देते हैं। हाँ। और वो उसका एक्सपीरियंस उसके साथ हो जाता है कि बेटा जाना मत, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। और तीसरा जो है वो है जो अवेयरनेस जिसके अंदर है, वो उसको देख रहा है, उसको स्टडी कर रहा है, स्विमिंग पूल कैसा है, ठीक है, वो जो उसके अंदर तैराक हैं उनसे गाइडेंस ले रहा है, वो कोच से गाइडेंस ले रहा है, फिर उसके बाद वो प्रैक्टिस कर रहा है,
ठीक है ना। पहले वो जो है स्लो वाटर जो है, मतलब जो कम डेप्थ है जिसकी, वहाँ पर पहले वो अभ्यास कर रहा है, हाथ को चला रहा है, पैरों को चला रहा है। उसके बाद धीरे 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 जब उसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तब वो अच्छा गोताखोर बन जाता है। यही चीज़ है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हर साल लगभग 11 से 12 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिसमें कि 60% बच्चे या उससे ज़्यादा वो बच्चे हैं जो जिनके दिमाग में आया चलो यार यूपीएससी कर लेते हैं, फॉर्म आ गए हैं चलो भर लेते हैं। जिन्होंने नहीं भरा वो तो आउट हो गया पहले ही। लेकिन जिन्होंने भरा है वो सिर्फ ऐसे कूद गए, पता है नहीं कुछ, बिना तैयारी के, बिना तैयारी के उसके अंदर कूद गए और उसको नहीं पता है। उनकी संख्या जो है वो 60% से अधिक ही है। ठीक है। जिसने सीरियसली तैयारी की है, जिसका एजेंडा है कि मुझे यूपीएससी करना है, उसने कोच से गाइडेंस लिया, जो सिलेक्ट हुए उनसे गाइडेंस लिया, उसके बाद उसको पता लगा कि हाँ धीरे धीरे मेरे को किस स्तर पर पहुंचना है। करेक्ट। तो वो बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि जिसने कोचिंग किया उसका सिलेक्शन हो ये जरूरी नहीं है, पर जिसने तैयारी की है उसका सिलेक्शन 100% होता है। तो कोचिंग बच्चा करने जा रहा है तो तैयारी करने तो जा रहा है? नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं और उसका सैल्यूशन भी मैं बताऊंगा। जब हम तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, अब बच्चा है उसको नहीं पता है क्या करना है, कैसे करना है, उसके बेसिक कुछ पॉइंट हैं, अगर उन पॉइंटों को फॉलो करेंगे तो इजीली वो चीज़ें हो जाएंगी। वो पहले देखता है विज्ञापन, किस कोचिंग का विज्ञापन है, किस कोचिंग में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, है ना, उससे आकर्षित होकर के वो कोचिंग के अंदर चला जाता है। ठीक है। अब वहाँ पर देखना है कि वो जो जहाँ पर कोचिंग कर रहा है, वो जो टीचर हैं, जो फैकल्टी हैं, वो उस बच्चे को अपने अनुसार तैयारी करा रहे हैं या आयोग के अनुसार तैयारी करा रहे हैं। लेकिन जब बच्चे की ये समझ ही नहीं है, बच्चे ने ना आयोग को समझा है, ना ही उसका इतना अनुभव है कि वो टीचर को समझ सके उसके, तो ऐसी अवस्था में वो कैसे तय कर पाएगा कि फैकल्टी जो पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है जो भी है वो आयोग के अनुसार है या उनके अनुसार है? हाँ, उसका तरीका मैं बता रहा हूँ ना जी। उसका पहला तरीका ये है कि जिस तरीके की वो परीक्षा देना चाह रहा है, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग की हो, पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, लोक सेवा आयोग जी, अखिल भारतीय स्तर पर, तो सबसे पहले वो देख ले उसका सिलेबस। जो पीसीएस है उसका सिलेबस जो है वो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बहुत इजी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। पर यूपीएससी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेंथी है, उसको समझना पड़ेगा, उसका सूक्ष्म विश्लेषण करना अनिवार्य है, ये पहली शर्त है। और ये बच्चा खुद ब खुद पहले देख ले, उसको सिलेबस जो है वो याद होना चाहिए ये क्या है क्या नहीं। उससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि उसको पता लग जाएगा कि मुझे किस दिशा में चलना है, करेक्ट, मुझे कौन कौन से संसाधन जुटाने हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाएगा क्या पढ़ने से के मुकाबले में। तो क्या नहीं पढ़ना ये तय करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि बच्चे जो है, क्योंकि आपने पहले सुना होगा कि आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा है इंटरव्यू में, बिना सिर पैर के क्वेश्चन, वो आईएएस का नाम लगा करके ऐसे ऐसे चीजें बोलते रहते हैं। तो फिर वो कौन लोग हैं जो कहते थे कि, मतलब कई बार हमने भी खुद सुना है कि भाई आईएएस वाले बच्चे तो दिन रात पढ़ते हैं, 24 घंटे पढ़ते हैं, रेडियो ऑन करके रखना पड़ता है ताकि सुनते रहो, लिखते रहो, अखबार की एक एक पन्ना एक एक कोना चाटना पड़ता है, मतलब पूरा पढ़ लेना पड़ता है। तो उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। अच्छा, उनका नहीं होता? उनका नहीं होता है। मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ, मेरे साथ के भी थे बहुत सारे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बच्चा दिन रात पढ़ रहा है, हाँ, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? जिसने स्मार्ट स्टडी की है। हाँ, आजकल स्मार्ट तो फोन भी आ गया भाई। हाँ, जो स्मार्टली काम कर रहा है, टेक्निक का प्रयोग किया। पेपर निकालना टेक्निक है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हम जब इनिशियल स्टेज में जब तैयारी कर रहे थे तो हमारे भी माइंड सेट था कि इतना इतना पढ़ना है, तो हमने उतना पढ़ना शुरू किया। हमारे टीचर ने हमें गाइड किया कि ऐसे ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, हम पढ़ते रहे। जब हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर गए तो वहां पर जब क्वेश्चन आया तो हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए, समझ में नहीं आया, समझ ही नहीं पाए हम। तो कहीं ना कहीं गलती थी। एफर्ट तो हम उतना कर ही रहे हैं पर क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, यानी कि हमारी तैयारी गलत दिशा में जा रही है। तो तैयारी गलत दिशा में जो जा रही है, हाँ, इसका जिम्मेदार कौन लगा आपको? कि मेंटोर लगा, मार्गदर्शक लगा, या आप में खुद लगा कि नहीं मैंने तैयारी सही तरीके से की ही नहीं? देखिए, मुझे एक चीज़ है, एक उदाहरण के तौर पर है कि अगर मुझे दिल्ली जाना है या मुझे देहरादून जाना है
तो मुझे ऐसी बस में बैठना होगा जिसका कंडक्टर भी उसी दिशा में जा रहा हो, उसका ड्राइवर भी उसी दिशा में जा रहा हो और गाड़ी भी उसी दिशा में जा रही हो। अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मैं देहरादून की बस में नहीं बैठ कर जाऊंगा। अगर मैं देहरादून के बस में बैठ करके जाऊंगा तो मेरा सफर बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, मतलब वाया करके। हाँ, वाया करके मैं बहुत लंबा हो जाएगा। सिंपल सी टेक्निक है जो मुझे मेरे सीनियर ने मुझे बताई, जिसका परिणाम भी मुझे अच्छा मिला। मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसके पीछे बहुत कारण थे। मुख्यतः कारण तो ये था कि मेरे फादर को कैंसर हो गया था, तो जब वो था तो उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया था। और 2011 में जो है यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, पर हाँ, पढ़ाई के स्तर पे नहीं कह सकते कि हमने काश और पढ़ लेते तो हमारा हो जाता, उस स्तर पे नहीं। तो पढ़ाई पूरी थी। हाँ, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं। अब उसमें हमें जो है हमारे सर हैं जो मुखर्जी नगर में रजनी राज सर हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, उनसे हमें बहुत हेल्प मिली। हमारे जो सीनियर हैं उनसे बहुत हेल्प मिली। तो उसका एक बाद में निचोड़ निकल करके आया कि यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए एक टेक्निक है। वो क्या टेक्निक है? अगर वो टेक्निक के अनुसार बच्चा तैयारी करेगा तो एफर्टलेस वो 100% रिजल्ट प्राप्त करेगा। मतलब वो तकनीक उसको पता होना चाहिए। हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ आपने बताया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये तय कर ले। हाँ। अदरवाइज तुम सब कुछ पढ़ते जाओगे और सवाल जो है तुम्हारा आउट ऑफ सिलेबस तुम्हें नजर आएगा। आउट ऑफ सिलेबस नजर आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो अगर कंसाइज होकर पढ़ा जाए, बिल्कुल फिक्स करके पढ़ा जाए कि हमारे पास सिलेबस ये है और सिलेबस को ही समझा जाए। अच्छा, जितने सवाल आईएएस में, मतलब जितने भी यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस क्या सिलेबस के अंदर ही होते हैं कि सिलेबस के बाहर के भी हो सकते हैं? सिलेबस के अंदर होते हैं। जैसा मान लीजिए कोई सिलेबस आपका बना हुआ है 10 साल पहले, है ना, या 5 साल पहले का सिलेबस बना हुआ है, और ठीक 1 साल पहले कोई बड़ी घटना भारत में घटी और वो सवाल पूछ लिया गया, तो वो आउट ऑफ सिलेबस कहा जाएगा कि सिलेबस? उसके लिए करंट अफेयर्स भी तो है। उस सिलेबस में एक समसामयिकी भी है, करंट अफेयर्स, और ये बच्चे को पढ़ना अनिवार्य है, वैसे भी और वैसे भी, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी उसको नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे को समाज में क्या चल रहा है, देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो वो तो उसके अंदर मेंशन है ही। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जी, ठीक है। तो सबसे पहले यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए आप मान करके चलो आपके पास 1.5 से 2 साल आपके पास होना चाहिए। स्टेट पीसीएस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए भी और मतलब यूपीएससी के लिए, दोनों के लिए। हाँ, फाउंडेशन दोनों का सेम है। ठीक है। जो हाइब्रिड या एडवांस में जाएंगे तो यूपीएससी फिर थोड़ा सा एडवांस हो जाता है और पीसीएस जो है वो तो उसका स्तर जो है वो यूपीएससी से काफ़ी नीचे ही रहता है। ठीक है। उसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। यूपीएससी में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर आप बच्चों को गाइड करें तो अगर हम स्टेट पीसीएस की बात करें तो वो रॉकेट साइंस नहीं है आपके? नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। आराम से बच्चे कर लेंगे। 3-4 पैरामीटर हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ पैरामीटर बताएंगे आप? हाँ, मैं बता रहा हूँ जी। सबसे पहला पैरामीटर है आप उसका सिलेबस पूरी तरीके से उसका सूक्ष्म विश्लेषण कर लें। ठीक है। पीसीएस में कोई ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है। यूपीएससी के अंदर जो है ना थोड़ा सा सिलेबस के अंदर भी सिलेबस है, उसको समझना पड़ेगा। दूसरा, उसके पिछले साल के क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को लगाने का भी तरीका होता है। करेक्ट। अगर वो तरीका हमें आ जाए कि पिछले साल के क्वेश्चन को हम किस तरीके से लगाएं तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगले एग्जाम में वो क्वेश्चन कहाँ से बना सकता है। और ये भी तय हो जाता है। हाँ, वो हिंट छोड़ देता है। अच्छा, तो वो हिंट समझने वाला चाहिए। हाँ, समझने वाला चाहिए। और वो समझेगा तब जब वो उस टेक्निक के अनुसार उस क्वेश्चन बैंक को लगाएगा। और ये प्रूफ है। मतलब ये है कि वो क्वेश्चंस पेपर देख करके विगत 3-4 वर्षों का अगर वो देख ले, 10 वर्षों का देख ले, 10 वर्षों का, तो उस आधार पर वो तय कर सकता है कि अगली बार ये सवाल आ सकता है, क्या पूछ सकता है, और उसका पीटी क्वालिफाई हो जाएगा, उसको भी नहीं पता लगेगा। तो ये तुक्का होता है या सच? नहीं, हकीकत है। ये तुक्का नहीं है, ये हकीकत है। ये जो मैंने जिन स्टूडेंटों को इस तरीके से तैयार किया है वो आज कहीं ना कहीं सिलेक्ट है। जरूरी नहीं कि वो यूपीएससी में हो, पीसीएस में है, ग्रुप सी में है, या मतलब जहां पर भी वो अपने आप को लायक समझते थे वो वहां पर हैं।
और बहुत आसान तरीका है। ठीक। दूसरा मेंस। अब मेंस कैसे तैयार करें, तो उससे पहले हम देखते हैं सबसे पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आपको कम से कम 3 बार पढ़ लेनी है, और उसको याद करने के पर्पज से मत पढ़ो, उसको सिर्फ एक जैसे नोबेल पढ़ते हैं ना वैसे उस तरीके से पढ़ो। अगर हम उसको याद करने के पर्पज से पढ़ेंगे तो हम अपने माइंड के अंदर उन चीजों को ग्रैप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यूपीएससी ने एक चीज बोली है, मतलब यूपीएससी ने क्या मतलब वैसे बोली है कि 10 किताब को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़ो। जब भी आप पढ़ोगे तभी नई चीज निकल कर आएगी, उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। मतलब नॉर्मल पढ़ा जाए तो भी याद होता रहेगा, वो आपको पता ही नहीं लगेगा। उदाहरण के तौर पे जो आपने कभी गायत्री मंत्र याद करने की कोशिश करी, सुनते सुनते याद हो गया, पता ही नहीं लगा कब याद हो गया। तो अध्ययन बार बार रिवीजन करते रहेंगे, बार बार उसको पढ़ोगे तो वो कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। और हमारे माइंड की एक खासियत है कि ये फैक्ट में नहीं सोचता, ये कहानी में सोचता है। करेक्ट। अगर वो हमारा क्लियर होता चला जाएगा तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी, मेमोरी फीड। बिल्कुल। दूसरी चीज है मेंस के लिए रिक्वायरमेंट, आंसर राइटिंग। आप जितना उसको लिखोगे उतना फायदे में रहोगे। जो आपने पढ़ा उसको आपने राइट डाउन करा, उसके 2 फायदे होंगे। एक, पहला कि आपकी जो उस विषय की समझ है वो गहरी होगी, और दूसरा आपको नॉलेज का उपयोग करने का विजडम आपको मिल जाएगा। ये रिक्वायरमेंट है। तो ये यूपीएससी में एक चीज और जुड़ जाएगी, स्पीड। कितना फास्ट आप लिख पाते हैं। लगभग आपको 4000 शब्द लिखने हैं, तो इसका मतलब है कि 4 मिनट में आपको 100 शब्द लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। पीसीएस में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, अगर वो 4 मिनट में 100 शब्द लिख रहा है, 100 शब्द, तो फिर वो सोचेगा कब? सोचने का टाइम तो चाहिए, प्रैक्टिस। नहीं, सवाल अगर कोई है, कोई भी सवाल आ गया, अगर कोई भी सवाल आ गया, उस सवाल को सोचने का टाइम भी तो चाहिए। आप कह रहे हैं कि पहले सोचना तो है नहीं, उसे लिखना चालू कर। यूपीएससी के सवाल में एक खासियत है, यूपीएससी के सवाल को तो पहले समझो कि सवाल पूछ क्या रहा है। उसके अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, तो पहले तो बच्चे को यही पता होना चाहिए यार ये पूछ क्या रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, तो पहले ये समझने के लिए एक समझ चाहिए, प्रैक्टिस। वो समझ चाहिए, और वो समझ अगर विकसित हो जाती है कि यूपीएससी में सवाल क्या पूछा गया, अच्छा सवाल क्या पूछा गया, ये समझने में ही उसको 15 मिनट लग गए, तो गया, फिर वो गया, क्वेश्चन छूट गया। उसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, उदाहरण है, हर चीज जो है ना हमारा अनकॉन्शियस जो माइंड होता है ना, जब उसके अंदर हम एक चीज बार डाल देते हैं तो वो निकलती नहीं है। जब सबसे शुरू में किसी बच्चे के लिए सबसे बड़ा टफ काम क्या है, साइकिल चलाना, वो देखता है यार 2 पहियों पे चीज कैसे चल रही है, तो जब वो शुरू में उसको चलाने की कोशिश करेगा तो देखेगा यार मैं गिर ना जाऊं, ये हो जाए वो हो जाए। पर बाद में धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करता है तो उसकी प्रैक्टिस जब स्ट्रांग हो जाती है तो वह हाथ छोड़ करके भी चलाएगा, वैसे भी चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, अनिवार्य है। और जब एक बार आदत डल जाती है आपके माइंड और तो आपके फिर सबकॉन्शियस माइंड और हाथ, सारे इंद्रिय एक साथ काम करेंगे। बिल्कुल, आपका माइंड और आपका हाथ दोनों एक साथ साथ काम करेगा। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं ये सोच रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूँ, नहीं। आपका माइंड जो सोच रहा है वो आपका हाथ एक्शन ले रहा है। करेक्ट, करेक्ट। ये सब प्रैक्टिस का खेल है, और अगर हर चीज की प्रैक्टिस कर ली जाती है तो वो सफल हो जाता है। वो कहावत है ना कि भाई करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। एक दूसरी चीज, ये तो 3 चीज होगी। पहला सिलेबस तैयार हो गया, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर तैयार हो गए, ठीक है। और तीसरी चीज आंसर राइटिंग होगी जी। फिर है चौथी चीज सबसे महत्वपूर्ण जी, हमें किताब पढ़ने का दृष्टिकोण बदलना होगा। हमें जो किताब पढ़ रहे हैं हमें आयोग की अप्रोच से पढ़नी होगी। अगर मैं कोई किताब आपको दूं साधारण तौर पे, आप उसको अलग तरीके से पढ़ेंगे। अगर मैं किसी सीरियस कैंडिडेट को किताब दूं, वो उसको अलग तरीके से पढ़ेगा। तो उस पर्सपेक्टिव को समझना, उस दृष्टिकोण को समझना है। उसको आपको जो है ना समझना है कि मुझे किस तरीके से किताब पढ़नी है। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को पढ़ाने से पहले बच्चों को पढ़ना सिखा दो कि मुझे पढ़ना कैसे है। अगर उसके पास मतलब कैसे पढ़ना, मान लीजिए कोई किताब आ गया, अब किताब को, अब आप कह रहे हैं यूपीएससी की किताब है, यूपीएससी के हिसाब से पढ़ो,
नॉर्मल आदमी यूपीएससी के हिसाब से नहीं पढ़ेगा, वो अलग तरीके से पढ़ेगा। क्या अलग है? मतलब शब्द तो एक ही होगा, कहानी एक ही होगी, कंटेंट एक ही होगा, मतलब भाव भी एक होगा। मैं समझता हूँ उसके अंदर जो फैक्ट होंगे, फैक्ट भी एक ही होगा। अब 1956 में जो चीज हुई होगी सर, वो तो हुई होगी। उसमें तो कोई चेंज कर नहीं सकता। अब उसमें क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप यहाँ पर इस कमरे में आ रहे हैं और मैं आपसे कहूँ कि इस मकान के बराबर वाला मकान किसका मकान है, आपको शायद नहीं पता होगा, पर आपके दिमाग में एक विचार डाल दिया। जब आप उधर से होकर के आओगे तो आपका माइंड हमेशा उधर नॉक करेगा कि यार ये मकान किसका है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपके दिमाग में डाल दिया था। उसी प्रकार से अगर हम किताब को पढ़ने के जब तैयार करते हैं तो अगर हम क्वेश्चन दिमाग में रखें तो हमारी किताब पढ़ने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। करेक्ट। अगर मैं कहूँ आपको कि असहयोग आंदोलन के कारणों पर विवेचना कीजिए, तो मेरे बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन डाल दिया। बिल्कुल। जब बच्चा किताब पढ़ेगा ना तो उसमें सिर्फ कारण पे ही फोकस करेगा। माइंड कारण पे ही काम करेगा। माइंड कारण पे ही काम करेगा। तो ये टीचर के ऊपर बात है कि टीचर जो है बच्चों को किस तरीके से तैयार कर रहा है। और अगर एक बार फाउंडेशन तैयार हो गया तो उसकी नींव इतनी मजबूत हो जाएगी कि उस पर कितनी ही बड़ी इमारत बना लो तो कोई भूकंप उसको डिगा नहीं पाएगा। और न्यू बनाने के लिए सही मार्गदर्शन का होना बहुत ज़रूरी है, और उसको अगर जीवन में आत्मसात कर लिया जाए, जैसे आपने बोला कि भाई बच्चे को दृष्टिकोण बहुत मैटर कर रहा है। और ये मैं समझता हूँ जो आपने बोला कि बच्चे के अंदर जो सवाल डाल दिया, वो बीज डाल दिया, उस बीज का सोल्यूशन वो जो किताबों से अलग तरीके से ढूंढ रहा है। ये पूरा साइकोलॉजिकल पूरा कॉन्सेप्ट हो गया अगर देखा जाए इसे तो। साइकोलॉजी को लेकर के एक सवाल है मेरा कि मतलब अगर बच्चा अगर पूरा लक्ष्य डिसाइड कर ले कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है तो कर लेगा वो। 12 लाख लोग जो हैं, 12 लाख जो बच्चे हैं, हाँ, वो डिसाइड करते हैं कि गोल डिसाइड करते हैं कि मुझे यूपीएससी देना है। पर 60% लोगों ने तो वो भी उसी में आ गए, उनका भी तो फॉर्म भर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि दिमाग में यार दे लेंगे। वो तो एमई भर दिया। कोई बात नहीं, विजन है ना उसका, मतलब कहीं है, कुछ रहा होगा, चाहे थोड़ा % रहा हो, वो मोटिवेशन नहीं होगा। उसके दिमाग में है कि हाँ कर लेंगे, हम निकाल लेंगे इसको। मैंने बताया ना वो 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक ओवर कॉन्फिडेंस में जो आ जाते हैं, ठीक है। एक तो हो गया जिसने फॉर्म नहीं भरा, अरे भाई बहुत टफ है, मैं तो भरूंगा नहीं। वो जो 60% वाले वो हैं, वो दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में डूब जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे कहीं यार बहुत टफ है, छोड़ दो इसको। हाँ, अच्छा एक्चुअली प्रचार करेंगे। वो कहावत है कि जब फेलियर से आप मिलेंगे, हाँ, जितने भी, वो अधिकतर लोग यही बताएंगे कि जी बहुत टफ है, बहुत टफ है। और वही चीज अगर आप जो सेलेक्ट हो गया है उससे पूछो, वो कहेगा यार पता ही नहीं मेरे बहुत तो आसान है, कैसे हो गया। ना मुझे याद है जब 10वीं क्लास में सीनियर्स हमारे जो थे, हमारे बड़े भाई लोग, भैया लोग, तो जब वो लोग पढ़ाई करते थे तो कुछ लोग हमें ये बोला करते थे बहुत टफ है, 10वीं पढ़ नहीं पाएगा, कैसे पढ़ेगा, पढ़ता है, बोर्ड का एग्जाम है, और ये हवा बना दिया, इतना हवा बना दिया कि सर पे बिल्कुल मेरे को बोझ लगता था कि भाई क्या चीज़ है। अच्छा, जब आप पढ़ाई करना शुरू करो, जब आप क्वालिफाई कर लो, फिर लगता है कुछ था ही नहीं, ये 10वीं तो कुछ था ही नहीं, मतलब ये तो कुछ भी नहीं था। इसके बाद जब हमसे कोई पूछता था कि 10वीं क्या है, मैं बोलता कुछ नहीं है, तू 9th पढ़ रहा ढंग से ना, हाँ तो ढंग से 10वीं पढ़ ले, पास हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो अगर ये जो चीजें मैंने बताई, जो 2-3 पॉइंट बताए, अगर इनको करेगा तो बच्चे को जरूरी नहीं कि वो कोचिंग ही करे, वो सेल्फ स्टडी से भी जो है बहुत सारी चीजें अपने हाथ में कर सकता है। दूसरी चीज आपने बताई थी गोल वाली बात, तो 11 लाख या 12 लाख बच्चे जो है उनका गोल है जी, ठीक है। और यूपीएससी के इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, या पीसीएस में आप पीसीएस क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। तो यानी कि पर्पस जितना स्ट्रांग होगा, गोल उतना अचीव करने में आसान हो जाएगा। पर्पस ज्यादा जरूरी है, पर्पस ज्यादा जरूरी है। उदाहरण के तौर पे, क्योंकि अब टीचर हूँ, तो बच्चों को उदाहरण के तौर पर उनकी भाषा में, उनके स्तर पे जाकर के उसको समझाना पड़ता है। बिल्कुल। तो उदाहरण के तौर पर जो है बच्चों ने बाहुबली देखी होगी, बाहुबली फर्स्ट, बिल्कुल। तो उसका पहला गोल था कि मुझे जो है ना इस पर्वत पर चढ़ना है, और उसने बहुत प्रयास किया, बचपन से लेकर के जवानी तक जो है वो पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया और उतरता रहा। पर कुछ समय बाद एक मुखौटा जो है वो नीचे आकर के गिरता है, और उसको जब वो देखता है तो उसके दिमाग में आता है यार इसके ऊपर कोई है जिससे मुझे मिलना है। तो उसका पर्पस जो है वो स्ट्रोंग हो गया, और पर्पस स्ट्रोंग हो गया तो गोल छोटा हो गया। और आप देखना कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, मतलब पर्पस मिलने के बाद उसने अपना जो है यूपीएससी क्रैक कर लिया। पर्पस मिलने के बाद उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही
अपना गोल अचीव कर लिया। तो पर्पस ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर्पस ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब आप किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं वो एक बात है, लेकिन आप क्यों अचीव करना चाहते हैं, तो जितना मजबूत आपका उद्देश्य होगा कि मैं इस वजह से इस चीज़ को अचीव करना चाहता हूँ, आप अचीव कर लेंगे। और ये क्यों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब करना तो चाहते हो पर क्यों करना चाहते हो। ये क्यों शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप इस क्यों शब्द को यूज करके भी किताब पढ़ोगे ना, तो आप ये समझो कि आप 90% किताब आपके माइंड में ब्लूप्रिंट उसका छप जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब दूसरी चीज, एक चीज और आती है बच्चों के दिमाग में कि हम जब यूपीएससी की तैयारी करें या पीसीएस की तैयारी करें तो क्या हमें प्लान बी यूज करना होगा। बिल्कुल मतलब वो होता, कई बार लोग कहते हैं बेटा पढ़ रहा है, अगर नहीं पास हो पाया तो क्या करेगा आगे। मजाक बनाते हैं। मजाक भी बनाते हैं। सिलेक्शन नहीं होता तो बोलते हैं और भाई आईएएस क्या हाल चाल है, और आईपीएस, मतलब ऐसे मजाक बनाते हैं। तो बी प्लान क्या है, तो अगर किसी बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है यूपीएससी की, तो पीसीएस उसका बी प्लान हो गया, उसको आराम से निकाल लेगा। पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो लोअर पीसीएस, अधीनस्थ, और उसके बाद नहीं है तो उसके बाद वो कुछ ऐसा कोर्स करे जिसके अंदर डिग्री है, जिसके डिग्री के बल पे वो अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। हालांकि अगर किसी ने सीरियसली तैयारी की है तो उसको आवश्यकता नहीं है पीसीएस वगैरह उस नहीं। बट क्या है, सीटें उतनी है ना सर, सीटें तो लिमिटेड हैं। अब सीटें लिमिटेड हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए अगर 100 सीट है कहीं और 1000 ऐसे बच्चे हैं जो सीरियसली दिन रात लगे हुए हैं और इनके पास पर्पस भी है, और सीटें तो बढ़ नहीं सकती ना। हाँ, सीटें बढ़ नहीं सकती पर स्टेट तो बढ़ सकते हैं ना। हाँ, जरूरी थोड़ा ही कि वो उत्तराखंड पीसीएस ही दे, यूपी पीसीएस भी दे सकता है, वो झारखंड पीसीएस भी दे सकता है, वो छत्तीसगढ़ पीसीएस भी दे सकता है। विकल्प तो बहुत है, बहुत करने वाला तो। चलिए, मैं समझता हूँ कि बाद में बहुत सारे विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, और एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपका उद्देश्य क्या है ये तो महत्वपूर्ण है ही। सब लोग बोलते हैं भाई गोल डिसाइड करो, गोल डिसाइड करो। तो लक्ष्य तो डिसाइड करो ही, लेकिन लक्ष्य के साथ अगर लक्ष्य के पीछे का उद्देश्य अगर आपको क्लियर नहीं है तो बहुत मुश्किल है डगर पनघट की, ये याद रखिएगा। सर, आपने जो समय दिया हमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको लगता है अगर आपके काम की चीज़ आई है कुछ, तो भैया वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगी। और दूसरी चीज़, अगर आप भी कुछ भी आईएएस से रिलेटेड, यूपीएससी से रिलेटेड, और यूके पीसीएस की बात, स्टेट पीसीएस की बात करें, अगर आपको चाहिए जानकारी, तो वो जानकारी भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरी बार जरूर हम अविनाश सर के साथ बैठेंगे और उन सवालों को लेकर के, ताकि आपको जवाब मिल सके। तो देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।